तो बस प्रेम की बात जिहड़ी खेड है ना वो बड़ी खूबसूरत है। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मुरियाओ, इत मार्ग पैर तरीजे सिर तीजे कान ना कीजे। ते बात इत्थे इन्नी है, असी हर रोज़ पढ़ते हैं कि साच कहो सुन लियो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ते अज करना की है? मैं केवल एक शेर कल मैनू किसी ने सुनाया सी, अज मैं नोट किया उन्हां कोलों फोन ते तुहानूं दस्सण लई। जिंदगी जी किद्दां जावे? दुनिया विच एंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफैशनल्स, प्रीचर्स होए होणगे। दुनिया विच जूण दा अड अड अंदाज होएगा। पहला जून का स्वाद तो वह है कि अपने आप को स्वाद आवे। दूजा स्वाद यह है कि थोड़ियां पैड़ां इहो जिहियां होण कि थोड़ी भविख की जनरेशन ते कम से कम रश्क करके थोड़ा ना लवे। थोड़े तो बाद की जनरेशन नूं तुसीं कुछ विरासत दे सको। जे 7 साल की उम्र विच विरासत दिती जा सकती है तो आई फील आपां भी थोड़ा जिहा विरासत के खजाने नूं वधा ते सकते हैं। ओके, नहीं वधाउण की लोड़, मेनटेन तो कर सकते हैं। ओके, देखिए अज जिहड़ा निगार आया साडी इग्नोरेंस करके, उन्होंने मुड़ वापस तो लिया सकते हैं, मुड़ के उत्थे तो आ सकते हाँ। क्योंकि जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खालसा साजिया सी, डेमोक्रेसी का आइडल मॉडल सारे संसार नूं दिता सी। सारी दुनिया ने विच जे तुसीं डेमोक्रेसी का कोई मॉडल देखना होवे ते खालसा साजना तो इलावा कोई भी होर दृष्टांत नहीं है जिहड़ा कहोगे भी ये डेमोक्रेसी का आइडल मॉडल है। गुरु साहब ने पंजां नूं साज के जदों आप उन्हां कोलों अमृत की दात मंगी सी, दैट इज द क्लाइमैक्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज द क्लाइमैक्स ऑफ बोइंग। कि गुरु आपे चेला हो गया। ते उस तो बाद सरबंस वार के भी गुरु साहब ने जो मान नाल आख्या सी, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुतचार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। यू नो, गुरु साहब का मिशन कोई धर्म चलाना नहीं सी। गुरु साहब का मिशन सी आइडियल स्टेट का। गुरु साहब का मिशन सी बेगमपुरा शहर को नाम दा। गुरु साहब का मिशन सी इस धरती ते कोई भी भुखा ना होवे, कोई भी दुखी ना होवे ते किसी भी कमजोर उत्ते कोई ताकतवर जुल्म ना कर सके। गुरु साहब की कोई भी जंग जर जोरू जमीन लई नहीं सी। गुरु साहब ने ह्यूमैनिटी नूं प्यार ही नहीं किया, सानू दसिया कि मनुख हुंदियां जे असी जीना ते जीण की जाच की होवे। दो गल्लां ने, कहंदे ने दिन दा हुसन रात दी मस्ती। इहदी उम्र कितनी हो सकती है? दिन दा हुसन रात दी मस्ती सारी उम्र बिताउण तक है। दूजियां दा दुख वंडदा तुर चल, जो तेरे मुड़ मुड़ आउण तीक है, जो तेरे मुड़ मुड़ आउण तीक है। संसार की है? अजकल सवेरे मैडिटेशन करते हैं तो ओम आखते हैं लोग, आखते हैं ना ओ अ म। आ सारे संसार की रचना। संसार की है? ओ समझ गए? ओ क्रिएटर, अ क्रिएशन, म मैं। गुरु नानक साहब ने खूबसूरती नाल ये अगे एक ला के उपर कार का पाके कह दिता, ये सब एको पसाओ एको कुआओ। ये सब इको ही पसारा है। तू उसका स्वरूप है, ये सारी उसकी क्रिएशन है। उसकी क्रिएशन विच जो सोहना है उसकी वाह वाह करदा जा, ते जो बिगड़िया उसनूं सवारदा तुलिया जा। ते जदों किसी दी सवारेगा तेरी अपनी आपे संवरदी तुर जाएगी। मैं समझदी हां मनुखता दे हिस्से ये मिनीमम ड्यूटी है। दिस इज द मिनीमम मॉरल वैल्यू। अज असी नैतिकता तो घबराने हो बेटा। मैं कह दियां अज ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, अज करप्शन एक्सट्रीम ते है। कि असी कदी सोचिया कि अज ब्यूरोक्रेट्स की हिस्सेदारी मटीरियल क्वालिटी नूं बहुत थल्ले लिया रही है। की पता मेरी आउंदी जनरेशन इस ओवर ब्रिज नूं पार करदियां विच कोलैप्स कर जाए।
कि कदे किसी बनाने वाले ने सोचा कि ये विक्टिमाइज कल नूं मैं भी हो सकदा। आओ आपां नैतिक मुल्लां नूं अपनाईए, ये सोचदे हां कि जे मैं उस करते दी क्रिएशन हाँ तो मैं उस नूं मानण तो घट जूना नहीं। ते उस दे नूर नाल एक हुंदियां जदों आपां गुरबाणी नाल बात पाउंदे हां ते गुरमत दे इतिहास तो, गुरु साहिबां दे इतिहास तो अपने लाइफ के क्वेश्चनस नूं एड्रैस कराउने हां, एक प्रैक्टिकल लिविंग की गल साडे सामने आउंदी है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपां अज इदां बह के गल कर रहे हैं। अज दा दिन साडे कोल कोई साहिबजादा अजीत सिंह ते जुझार सिंह उंगल करके दस्सण लई नहीं। समियां दे कोल सी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। आओ आपे नाल प्यार करिए, आओ आपे नूं जानण दी बात करिए। जिस दिन आपे नूं जानणगे एक अंदर विकास होएगा, एक आला दुआला महक जाएगा और उस महक की बात शब्दों में पाई नहीं जा सकती। केवल ते केवल मैं इक्को गल कहांगी, अपना दिन बीइंग यूथ शुरू करया करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दे नाल, और प्लेज करया करो कि मेरा हर अगला दिन मेरे बेटर बी वाला होवे। हर अगले दिन मैं एक सैल्फिश ह्यूमन बीइंग होवां, बेटर ह्यूमन बीइंग होवां। और जो बेटर ह्यूमन बीइंग असीं होवांगे सर्टनली फिर असीं ओबीडिएंट सन, रिस्पैक्टफुल सिटीजन ते प्राउड इंडियन भी होवांगे। इन्हां शब्दां दे नाल गज बज के फतेह नाल असीस दिओ। मैं पिछले 16 सालों तो पोलिटिकली मूव कर रही हाँ, जिहड़ा कि बहुत चैलेंजिंग एरिया है। बीइंग पोलिटिकल पर्सन इज़ ए चैलेंज, क्योंकि मैं अपने लीडर की चापलूसी करने लई कदे मिलन नहीं जाती। कदे भी मैं लीडर की चापलूसी करने लई मिलन नहीं जाती। आई हैव नैवर डिमांडेड एनीथिंग फ्रॉम माई पार्टी टू डेट, पर सिर्फ ते सिर्फ इस गल नाल प्यार किया कि मेरी विरासत गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी दित्ती हुई है, ते मैं हरजिंदर कौर हुंदियां उस पातशाह दी शहजादी धी हां, ते मेरा हरवीर सिंह दुनिया का सब तो वड्डा शेर पुत्तर है। सिर्फ एक अरदास की कि हे पातशाह जीवन के अंतले श्वास तक मैनू कदे कौर बनन दा मान दे दें। दुनिया ते जिउंदियां दुनिया ते चलदियां कदे मेरी चाल विच ओ शान आवे कि चाहे अंतले श्वास ते आवे लोग आखण ओ वेखो गुरु गोबिंद सिंह साहब दी धी जा रही है ते कई जन्म कुर्बान। बिलीव मी, इस आस्था ने मैनू चंडीगढ़ विच 5 इलैक्शनस जिताइयां ही नहीं, 2 बार चंडीगढ़ दे फर्स्ट सिटीजन होने का मान। फर्स्ट सिटीजन भी उवें बीइंग इन एब्सोल्यूट माइनॉरिटी 2 बार चंडीगढ़ के मेयर होने का मान दवाया। ते जे आखो इस मान विच मेरा कुछ सी, कदे भी मेरा कुछ नहीं सी। पहली बार मैनू लग्या अज दे युग विच भी पातशाह ने आके दस्सिया 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। दूजी बार मैनू ये लग्या, पहली बार मेयर दे ऑफिस च मैं गुरु नानक पातशाह दा वडमुल्ला फरमान लैके उत्थे वॉल ते लगाया सी, ट्रूथ इज हायर स्टिल हायर इज ट्रूथफुल लिविंग, सच्चों उरे सब को उपर सच आचार। पहला सवाल सी ना तुहाडा नैतिक मुल्लां नाल जीना, मैं मेयर दे ऑफिस च ला दिता सी ते हिंदी विच भी सत्यमेव जयते। 6 साल बाद जो मैं दोबारा मेयर बनी, पहली बार मैनू भी लग्या सी शायद मेरे नाल एक्सीडेंट होया, कित्थे 26 की गिनती ते कित्थे 2, दूजी बार कित्थे 36 की गिनती ते मेरे वाल केवल 2। पर मैनू यही समझ आया, मीडिया ने जो दूजी बार सवाल किया मैं हाथ चुक के यही आख्या सी मेरे गुरु का यह फरमान मैनू दोबारा इत्थे ले आया। और तुहाडे नाल शेयर करा, तुसी यूथ हो, इस वेले वो एनर्जी हो कौम की जिहड़ी मिरेकल्स कर सकती है। और मैं ये कह सकती हाँ कि सचियार जीवन की कोई भी बात मेरे जीवन में नहीं,
ਉਸ ਦਾ ਲੋਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪਲ ਪਲ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਅਟਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਇਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮਾਣ ਸਕਣ ਸਦਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜੂਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਐਕਸੈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫॉर द पेशेंट ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਐਟ 2 ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ 4:45 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਬਟ 4:45 ਹੋ ਗਏ 2 ਆਵਰਸ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਰਤਨ ਲੈਕਚਰ ਵਿਖਿਆਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸਕਾਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਪੀਕਰ ਵਾਸ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਆਰਐਸ ਲਈ ਹੈ ਫॉर ਪ੍ਰਚਾਰ ਦ ਸੈਕੰਡ ਸਪੀਕਰ ਵਾਸ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ Sir Gurshan Singh is the director of one company at Chandigarh and he is a corporate trainer. ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ she is the councillor of Chandigarh, she is the member of SGPC and she is the president, chairperson of Punjab Arts Council. ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ plus she remained mayor twice of the Chandigarh. I am working as a director in one of the institute. I am visiting faculty with ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸੇਧ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਵੈਨੇਵਰ ਵੀ ਟਾਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੱਖ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੋਨ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਸੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਵਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ देयर ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਆਰਬੀ